देखिए, कल मैं यूं ही मार्केट में घूम रहा था, गांव की मार्केट में। और मुझे कल एक लड़का मिला मार्केट में, उसका नाम था राहुल। और मेरे को देखा उसने, और मेरे को उसने पहचान लिया और मेरे से मिला आके और मुझे बोलने लगा, सर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिजनेस आइडिया बताते हो कि ये बिजनेस कर लो, यही नया प्रदेश नहीं जाना है, यहीं गाँव में रहकर बिजनेस करो। तो मैंने उसको बोला, देखो मैं तो ये बताता हूँ लोगों को, बिजनेस कर लो गांव में रहकर। अगर आपको प्रदेश जाना तो आप प्रदेश जाओ, मैं मना नहीं करता आपको, पर प्रदेश में लेबरी करोगे, कितना टाइम लेबरी करोगे? ठीक है, मैंने उसको समझाया अच्छे तरीके से। फिर राहुल बोला कि सर देखो, मैं भी गाँव में रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहकर बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आप लोगों को इतना बिजनेस आइडिया बताते हो, मुझे भी कोई नया बिजनेस आइडिया बताओ जिसमें मुझे ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े, जो कि कस्टमर मेरी दुकान के अंदर खुद चल के आ जाए। कि मुझे ऐसा कुछ काम बताओ या कुछ ऐसी दुकान बताओ जो मैं आसानी से कर सकूं, कि कस्टमर खुद चल के मेरे पास आ जाए और सामान खरीदे और मुझे पैसे दे के जाए। तो मैंने राहुल को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने बोला, ठीक है, अगर तेरा ये सवाल है तो मैं तेरे को बता देता हूँ, तू कौन सा काम कर गाँव में रहकर। ठीक है, मैं कुछ 4 काम उसको मैंने बताए। तो वैसे सवाल वो उस राहुल का था। तो वैसे सवाल और भी ऑडियंस का होगा, और भी लोगों का होगा कि गाँव में रहकर हम कौन सा काम कर सकते हैं, ऐसा काम जहां पे कस्टमर खुद चल के आपके पास आए और आपसे सामान खरीदे और आपको पैसे देके आपकी दुकान से सामान लेके जाए। ठीक है, 4 ऐसे काम बताने वाला हूं। देखो, मैंने राहुल को पूछा, चलो ठीक है, तू गांव में रहकर काम करना चाहता है, खुद का काम करना चाहता है, पर तेरे पास पूंजी कितनी है? मैंने उसको पूछा, पूंजी कितनी है जो तू काम पे लगाना चाहता है, बिजनेस पे लगाना चाहता है? बोलता है, मेरे पास पूंजी अभी है 50,000 रुपया। मेरे पास 50,000 रुपया है, मैं 50,000 रुपया लगा के खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। मैंने बोला, ठीक है, तू 50,000 रुपया लगा के काम शुरू कर सकता है। तो मैंने बोला, ठीक है, कोई नहीं। मैं ऐसे ही उसको मैंने 4 काम बताए थे। तो वैसे राहुल का सवाल था, वैसे भी आपका ही सवाल होगा, क्योंकि अभी के समय में मैं गाँव में हूँ। आप देख सकते हो, ये जो पीछे बैकग्राउंड है, ये मेरे घर का है। तो गाँव में जो घर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो भी कपड़ा वपड़ा बांध के रखते हैं, आपको सब पता ही है। तो मैं अभी गाँव में था, मैं कल मार्केट में गया था, वही लड़का मुझे मिला, उसने मुझे पहचान लिया। ये वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर और लोगों को बिजनेस आइडिया बताते हैं, तो इसलिए उसने मुझे ये सवाल पूछा कि मैं भी काम करना चाहता हूँ, गाँव में रह के कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उसको जो बताए तो वो समझ गया। पर आपके भी ऐसे सवाल होंगे कि गाँव में रहकर कौन सा काम कर सकते हैं कम पैसा लगा के। ठीक है, देखो, कुछ ऐसा काम मैं आपको बताने वाला हूँ, 4 काम कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जहां पे ग्राहक खुद चल के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो राहुल को भी मैं ऐसे बताया था, तो मैं आपको भी बता देता हूं अगर आपके ये सवाल होंगे। पहला काम जो मैंने उसको बताया था, जो गांव में रहकर वो कर सकता था, वो था टेंट हाउस का काम। ठीक है, यानी कि शादी फंक्शन, ब्याहों में शादी वगैरह होती है तो वहां पे टेंट वगैरह लगाने का काम वो कर सकता है। ठीक है, बेशक उसके पास 50,000 रुपया पूंजी है, हो सकता है इसमें ज्यादा भी पैसा लग सकता है, पर गांव में ये काम बहुत अच्छे खासे चलते हैं, क्योंकि गांव में भी शादियां होती हैं, शहरों में भी शादियां होती हैं। पर गांव में अलग तरह की शादी होती है, शहरों में अलग तरह की शादी होती है। गांव में आजकल फिर भी लोग घरों के अंदर टेंट वगैरह लगा के, जो भी टेबल टूबल लगा के, जो भी सिस्टम रहता है शादी के अंदर, जो भी खाने का स्टॉल स्टूल वगैरह जो भी होता है, टेंट वगैरह, लाइटें लूटे लगा देना। ठीक है, फिर चटाई बिछा के जो भी रहता है, कुर्सी वगैरह का, जो भी टेंट का जो हाउस का काम रहता है ना, तो वो गांव में रहकर आप कर सकते हो। राहुल को मैंने पहला काम बताया था कि टेंट हाउस का काम तू आसानी से कर सकता है। उसमें क्या होगा कि जिनके घर पे शादी होगी वो कस्टमर खुद आपके पास चल के आ जाएगा कि भाई मेरे को टेंट का सामान चाहिए, और वो गाड़ी लेके आएगा, खुद वहां से सामान उठाएगा और अपने घर पे ले जाएगा, वहां पे खुद लगाएगा। बस आपने उसको सामान गिनती करके देना है कि कितना सामान वो ले जा रहा है, कितना छोड़ रहा है, क्या क्या चीजें, क्या क्या जा रहा है, कुर्सी जा रहा है, टेबल जा रहा है, टेंट वगैरह कितना जा रहा है, जो भी डंडे डुंडे कितने जा रहे हैं, वो सब गिनती करके देना है। ठीक है, पहला काम है जो, वो है टेंट हाउस का काम आप कर सकते हो। गाँव में भी शादी होता है, बर्थडे पार्टी होती है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम फंक्शन चले रहते हैं। ठीक है, दूसरा जो मैंने राहुल को काम बताया, दूसरा जो मैंने उसको काम बताया वो था यूट्यूब। हाँ दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मैंने बोला उसको, यूट्यूब पे ऊपर तू वीडियोस बना के तू पैसे कमा सकता है। बोलता वो कैसे? आप तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, आप तो लोगों को पागल बनाते हो, ऐसे बकवास करे जाते हो वीडियो के ऊपर। तो मैंने बोला, देखो, अगर मेरे को कुछ चीज़ की नॉलेज है, कुछ मैं ज्ञान देता हूँ, तो मैं कुछ सोच समझ के बोलता हूँ, या कुछ देख के ऑब्जर्व करके फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, लोगों को मैं समझाता हूँ कि ये बिजनेस करो आप, इसमें आपको बेनिफिट है। तो मैंने बोला, देखो, कहने वाले तो कहते रहते हैं कुछ भी कि ये कर दिया वो कर दिया ना। तो मैंने उसको दूसरा जो काम बताया, फिर भी मैंने एक भाई के नाते उसको काम बता दिया, पर जिस तरीके से वो बातें कर रहा था, मेरे से बदतमीजी से वो बातें कर रहा था, तो मैंने उसको बताना नहीं था। फिर मैंने बोला एक वीडियो के माध्यम से मैं उसको बता दूंगा, पर मैंने उसको ऐसे भी बता दिया था कि तू कौन सा काम कर सकता है।
फिर दूसरा मैंने उसको काम बताया कि तू यूट्यूब के ऊपर काम कर सकता है, एक वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर डाल के चैनल को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकता है। वो बोलता है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं कैसे कर सकूं। मैं देखो भाई, हर एक काम में मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो आपका भी ये सवाल होगा यार हम क्या कर सकते हैं गाँव में रहकर। देखो यूट्यूब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वीडियो बना के पैसे कमा सकते हो। ठीक है, मेरी तरह भी वीडियो बना सकते हो आप। मेरे को अभी कम से कम 2-3 साल हो गया यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए, तो एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा काम मैंने उसको बता दिया, पर आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो तीसरा काम मैंने उसको एक और बताया कि जो वो गांव में रहकर कर सकता है। बोलता है मेरे पास 50,000 रुपया है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, बट उसमें घमंड भी बहुत था। पर वो मेरी बात मान नहीं रहा था, पूरा गर्म हो चुका था मेरे पे। आप लोगों को पागल बनाते हो, बिजनेस आइडिया बताते हो, ये कर लो वो कर लो। फिर मैंने उसको तीसरा बिजनेस बताया, तीसरा काम बताया मैंने उसको। देखो ये, अगर उसके पास जमीन है, या आपके पास भी जमीन है या नहीं है, या फिर कुछ पैसा आपके पास पड़ा है, चाहे वो बैंक में पड़ा है, तो उस पैसे को निकाल के जमीन खरीद लो। तो मैंने उसको बोला तेरे पास 50,000 से ज्यादा पैसा है? राहुल को मैंने बोला। बोलते नहीं मेरे पास 50,000 रुपया। तो फिर मैंने बोला देख, अगर तेरे पास 50,000 रुपया भी है तो उसकी, अगर तेरे पास एक दुकान की जमीन लेने की जगह आती है, जमीन आती है एक दुकान के लिए भी, तो तू उसको भी खरीद ले, तो उसके ऊपर दुकान बना के उसको रेंट पे दे दे। मैंने राहुल को ऐसा बोला। तो देखो, अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े हैं, चाहे 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, चाहे 10 लाख रुपए है, तो उन पैसों को बैंक में मत रहने दो। बैंक में पड़ा पड़ा पैसा सड़ जाएगा, बाहर निकालो। उस पैसे का कुछ जमीन जमून खरीद लो, कुछ एक प्लॉट खरीद लो, वहां पे मकान बनाओ, और डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी, उसके ऊपर एक रूम बना दो। उसके बाद उन रूमों को आप रेंट पे दे दो। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर खुद चल के आएगा आपके पास। मैं आपको ऐसे काम बताने वाला हूं जिसमें कस्टमर खुद चल के आएगा, क्योंकि राहुल मुझे बोला कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि कस्टमर खुद चल के आए मेरे पास, ना कि मैं जाऊं उसके पास और मेरे से सामान खरीदे, मुझे पैसा भी दे के जाए। तो मैंने ऐसे ही काम उसको बताए। देखो, मकान बनाओगे, दुकान बनाओगे, कस्टमर खुद आएगा चल के कि मेरे को रेंट पे रहने के लिए मकान चाहिए, और भाड़ा बोलो कितना है इसका। दुकान वाला आएगा, दुकान बोलेगा मेरे को दुकान के लिए, मतलब कि दुकान रेंट पे चाहिए, और मैं रेंट देने को तैयार हूँ, बिजली बिल देने को तैयार हूँ। अगर आपके पास जमीन है तो आप जमीन पे मकान बना के उसको रेंट पे छाट के दे दो, पैसा आता रहेगा। ठीक है, ये तीसरा काम था जो मैंने राहुल को बताया और आपको भी बता दिया। चौथा जो काम है ना, देखो गाँव में ना बहुत चीजें होती हैं, बहुत चीजें, बड़ी बड़ी छोटी छोटी बहुत चीजें होती है। मैं जरा करते रहता हूँ, अभी मैं गाँव में हूँ, देखते रहता हूँ सब कुछ, इसलिए आपको बताता हूँ। गांव में मकान वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आजकल, क्योंकि लोग गांव में रहना पसंद कर रहे हैं। शहर से लोग अभी गांव में आ रहे हैं, क्योंकि गांव में इतना शोर शराबा नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता, सुनसान एरिया रहते हैं, अच्छी खुली हवाएं रहती हैं, मौसम अच्छा रहता है, और फसलें फुसलें होती हैं, हरियाली होती है। गाँव में अच्छा लगता है लोगों को रहना। पर शहर में रह के लोग बोर हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो गाँव में आ जाते हैं, और गाँव में आके वो घर मकान बनाते हैं। तो देखो, कोई मिस्त्री है, अगर वो किसी का घर बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो उसको शटरिंग का सामान जरूर चाहिए होता है। चाहे वो बल्ली है, चाहे वो फट्टे फुट्टे हैं, कुछ भी है, लकड़ी के जो भी रहता है सामान, चाहे वो मिस्त्री का सामान है, सैनी थोड़ा है, कुछ भी है। ठीक है, चाहे वो शटरिंग का सामान है, तो वो उसको चाहिए। सीढ़ी पौड़ी घोड़ी कुछ भी रहता है, ठीक है, जो मकान बनाने में काम आते हैं। अगर आप शटरिंग का काम करते हो तो आपके पास कस्टमर खुद चल के आएगा कि भाई मेरे घर पे काम चला है, घर बना रहे हैं हम नया, तो हमको शटरिंग का सामान चाहिए। क्योंकि मिस्त्री को दीवार खड़ी करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए खड़ा होने के लिए, तो उसके लिए आपको बल्ली लगाना पड़ेगा, फट्टा लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर उसके बाद मिस्त्री ऊपर चढ़ के काम करेगा। अगर आप गाँव में रहकर शटरिंग का काम अगर आप शुरू कर लेते हो तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो, कस्टमर खुद चल के आएगा कि भाई मेरे को शटरिंग का सामान चाहिए, मेरे घर पे काम चला है, और मेरे इतने दिन 10 दिन मैं वहां पे सामान रखूंगा, 15 दिन, एक महीना लोग सामान रखते हैं अपने घरों पे पूरा लगाने के लिए, लेंटर तक। जब तक लेंटर नहीं डालता तब तक सामान वहां पे रहता है। तो एक घर बनने के लिए कम से कम 1 से 2 महीना जाता है। ठीक है, चाहे वो गाँव में बनता है चाहे शहर में बनता है। शटरिंग का अगर आप काम खोल लेते हो तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कस्टमर खुद चल के आएगा, खुद अपनी गाड़ी लेके आएगा, सामान डाल के ले जाएगा, और मिस्त्री लोग खुद फिट करेगा। आपको खाली बैठे बैठे पैसा कमाना है अगर आप ये काम शुरू करते हो तो। देखो, कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा, चाहे वो वीडियो बना रहा हूं, वीडियो को जिसको जरूरत होगी वो खुद चल के आपके पास आएगा, ढूंढेगा आपकी वीडियो कि कहाँ है आपकी वीडियो, मुझे देखना है। ठीक है, वीडियो बनाने वाला भी काम आसान है, आप कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। और भी जो मैंने आपको
3 बिजनेस बताए हैं, 4 बिजनेस बताए हैं, इनमें से कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। हो सके मैं आपको रिप्लाई देने का प्रयास जरूर करूंगा। गांव में रहकर ये काम आप शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो बैंक से पैसा निकालिए और उसको अच्छी जगह पे लगाओ, काम पे लगाओ, जमीन खरीदो, रेंट पे दे दो उसको, कुछ ना कुछ वहां पे बना के रेंट पे चाड़ दो। ठीक है, जहां तो कुछ ऐसे काम शुरू करो जो 12 महीने चलते हैं, जो आपको हर दिन पैसा देते रहे। ठीक है, अगर दिन में 1,000 भी दे रहा है वो काम आपको, 2,000 भी दे रहा है वो काम आपको, फिर भी आप महीने का 50 से 60,000 रुपये आराम से कमा सकते हो। ठीक है, उन चारों में से आप कौन सा काम करना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और ऐसे ही मैंने काम राहुल को बताए थे, क्योंकि उसका भी यही सवाल था कि मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे पास इतना पूंजी है, तो मैं कौन सा काम करूं। तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो मैंने आपको भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझा दिया है। तो आप कौन सा काम करना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।